मालिक की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ आते हैं। जब तक विधि नहीं जानेंगे कैसे कृपा प्राप्त होगी, तब तक उसकी कृपा से वंचित रहेंगे। मक्खन घी चाहिए तो उसके लिए दूध का होना अति आवश्यक है। अब दूध मिल गया, ज्ञानी जानता है कि इसमें घी भी है मक्खन भी है, मगर अज्ञानी कहता है कहाँ है, इसमें दिखाई तो देता नहीं। ज्ञानी कहेगा इसको रिड़कने से इसमें से मक्खन और घी निकलेगा, और ज्ञानी रिड़कता है, उसको यत्न करता है, प्रयत्न करता है, ना उसको मक्खन मिला ना घी मिला। वह तर्क करेगा इसमें ना मक्खन है ना घी है, तुम छल करते हो, तुम कपट करते हो। मगर वह क्या कहेगा कि जब तक तुम विधि नहीं जानोगे कि कैसे मक्खन बनेगा, उसमें कैसे घी निकलेगा, तो कितना इसको रिड़क ले, नहीं मिलने वाला है। और क्या कहेगा कि मैं तेरे को विधि बताता हूं, इसको दाग लगाओ, दही बनाओ, इसको रिड़को, मक्खन निकाल लो, मक्खन से घी निकाल लो, जैसा तुम चाहते हो वैसा मिल जाएगा। जब तक विधि नहीं जानेंगे कैसे मालिक की कृपा होगी, कितना यत्न कर लें, कितनी कोशिश कर लें, नहीं कुछ प्राप्त होने वाला है। कितने तीर्थ कर लें, कितनी तप तपस्या साधना कर लें, खाली के खाली रह जाएंगे। तो अभी ये क्या गाया है, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजिए, तेरा प्रेम बसे अंग अंग में, तेरा राग अलापूं, बे मैं कर्म करूं जिससे तू मैया मुझ पर रीझे। माँ मैया मुझ पर तू रीझे, माँ मंगल दर्शन दीजिए। बे मैं कर्म करूं जिससे तू, मैं कैसे कर्म करूं कि जिस पर तू मेरे पर रीझे। जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, माँ रीझने वाली नहीं है। कर्म को साधना पड़ेगा, अपना व्यवहार ठीक करना पड़ेगा, तब प्राप्ति होगी। इसलिए महाराज का कहना है कि बाप अच्छे बेटे से ही प्रसन्न होता है। यदि वह निकम्मा हो तो पिता को अंतिम समय तक सुख की नींद नहीं आती है। ऐसे ही समझो, ऐसे ही समझो, क्या राम के समीप सेवा भाव और सत्य कर्म वाला ही अच्छा भक्त है, वही उसकी कृपा का पात्र बन जाता है। जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, कितने हम यत्न कर लें, कितने प्रयत्न कर लें, कोरे के कोरे रह जाएंगे। इसलिए अधिक जोर हमने अपनी कर्मों की ओर जाना है, अपने आप को बनाने का यत्न प्रयत्न करना है। तो महाराज कहते हैं राम का आशीर्वाद कौन प्राप्त करता है, जिसके अंदर आस्तिक भाव जागृत हो जाता है। आस्तिक भाव सेवा से और सत्संग से होता है। जब व्यक्ति अपने आप को सुधार लेता है, वह परमेश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है, वह अधिकारी बन जाता है। तो इसके लिए महाराज का क्या कहना है कि सज्जनता लेकर के आनी है और सज्जन का संग करना है। श्री भक्ति प्रकाश जी में प्रश्न नंबर है 254, 254, सज्जन का प्रसंग। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम कह देते हैं जी सज्जनता क्या है, सज्जन का संग क्या है, जिसका मर्जी संग कर ले। नहीं, सज्जन का संग करेंगे हमारे अंदर सज्जनता आवेगी, इसलिए सज्जन का संग करना है। अब सज्जन किसको कहते हैं ये भी जानना है, समझना है। सज्जन वही सराहिए, 254 प्रश्न नंबर है। सज्जन वही सराहिए जो देवे शुभ भाव, जिसके मेल मिलाप से बड़े गुणों में चाह। जिससे मिलने से हमारे गुण विकसित होवें, हमारे अंदर अच्छाई आवे,
कुछ बनने की, कुछ करने की उमंग पैदा होवे, समझ लो वह सज्जन है। और वे कभी कभी ऐसा संग भी मिलता है, कुछ करने को मन नहीं करता, बुरे कामों में रुचि हो जाती है, बाद में तर्क वितर्क में रुचि होता है। यह है निर्गुण। निर्गुण का संग ना करो, भले मरो जग भीत, कपड़ा तो मैला भरा, बिना डुबोया खींच। ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना। ठीक है, निंदा चुगली अच्छी लगती है, मगर इसका परिणाम क्या है? खाई में डूबना। अंत हानि ही हानि है, नुकसान ही नुकसान। इससे बचना है। कैसे बचें? सज्जन का संग करने से बच सकते हैं। सज्जन का संग करना है। दान करे भली सम्मति, स्वार्थ पड़ता तोड़, मत देवे हित कर सदा पक्षपात को छोड़। सज्जन का स्वभाव क्या है? सही नेक सलाह देवेगा और स्वार्थ पड़ता को छोड़ करके, पक्षपात को छोड़ करके और हित की बात करेगा। अच्छी लगे या बुरी लगे वो बात सोचता नहीं है। ऐसी चापलूसी नहीं करेगा कि मुखड़ा देख करके बात करे, नहीं। ऐसी बात नहीं करेगा कि हमें प्रसन्न करने की बात करे, नहीं। वह हित की बात करेगा, पक्षपात को छोड़ करके, स्वार्थपरता को छोड़ करके। अंदर बाहर एक हो सो सज्जन कहलाए, हार्द छपावे जो जन दुर्जन वही कहा है। अब कैसे जाने सज्जन है? अगर वाणी और मन से दोनों एक जैसा स्वभाव है, वह सज्जन है। मन से कुछ चाहता हो और वाणी से कुछ कहता हो, वह सज्जन नहीं है। आपको पता चल जाएगा बातचीत से। कितना कुछ छिपा ले, मालिक ने सबको शक्ति दे रखी है, ये समझ लेना। मालिक ने सबको बड़ी बड़ी शक्तियां दे रखी हैं। एक निगाह बता देगी इसमें वासना है, कामना है, इसमें क्रोध है, इसमें द्वेष है, इसमें कटुता है, या फिर इसमें करुणा है। एक पलक दिखते ही, आंख मिलते ही व्यक्ति जान जाता है। इसी प्रकार जब भी मिलोगे किसी से, बात शुरू की, पता लगेगा कि क्या मन में है और इसकी वाणी में क्या है। कितना कहता जावे, कितनी चापलूसी कर, कितने मीठे वचन बोलता जावे, मन की बात कहीं ना कहीं निकल ही आवेगी, बाहर आवेगी। जो मन और वाणी एक है वह सज्जन है। मन और वाणी में पृथकता है वह सज्जन नहीं है, उसका संग नहीं करना। पुणे सम सज्जन कहा, पुण्य सार तज भोग, वार्ता करे विचार कर, हरे मानसी शोक। जैसे पूना है, उसमें पुनते हैं पानी अलग कर देता है और असल अलग कर देता है, फोक अलग कर देगा। और क्या है, जो सज्जन होवेगा सोच विचार करके बात करता है, बिना सोचे विचारे नहीं बात करता। ऐसी बात नहीं करता है कि दूसरे के मन को घायल कर दे, चोट लगा दे। हितकारी तो बात करेगा। जैसे स्वर्णकार है, सोने को चोट लगाता है मगर उसके हित की चोट लगाता है, उसको आभूषण बनाने के लिए चोट लगाता है। तो कैसे समझाया महाराज ने? सज्जन स्वर्णकार सम, दोष निकाले खोट, बुद्धि सुमति कुंदन करे, देकर सम्मति चोट। स्वर्णकार जो होता है सोने को तपावेगा, खोट अलग कर देता है, असल अलग कर देता है, और आभूषण बनाने के वक्त चोट भी लगाता है, मगर वह हित की चोट होती है। सज्जन चोट देवेगा मगर हित की चोट देवेगा, बर्बाद करने के लिए नहीं, कुछ बनाने के लिए। इसलिए सज्जन का संग करना है। सज्जन संगति पाएकर बड़े ज्ञान अनुराग, बनराजी जैसे खिले पाए बसंत सुभाग। जैसे ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, कलियां कैसे खिल जाती हैं, कैसी उनमें सुगंधी आ जाती है, कैसे आकर्षण हो जाता है।
तो इसलिए महाराज कहते हैं कि सज्जन की संगति बढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गुण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप देखोगे चालीसा के यज्ञ के बाद पश्चात कुछ ना कुछ अच्छाई लेकर के जाओगे, कुछ ना कोई बुराई छोड़ के जाओगे। ये नहीं है कोरे के कोरे रह जाएंगे, खाली के खाली रह जाएंगे। सज्जन का संग मिला है, सत्संगति मिली है, और निखार आवेगा ही आवेगा, गुण विकसित होंगे ही होंगे। इसलिए हमारे कहते हैं सज्जन जन के मेल में ध्रुव बह नहीं आए, जैसे सूर्य किरण में तम न आश्रय पाए। सज्जन का मेल हो जाए, डरने की जरूरत नहीं है कि वह धोखा नहीं देगा, धोखा नहीं, धोखेबाज नहीं हो सकता है। सज्जन का यहाँ तक कह दिया है, जैसे सज्जन शुभ को सेविये वृक्ष विशाल समान, देवयोग से फल नहीं छाया अवश्य जान। जैसे वृक्ष है कोई, किसी कारण से अगर वह फल नहीं दे सका मगर छाया जरूर देगा। सज्जन किसी कारण से लाभ नहीं दे सका मगर नुकसान नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ये सज्जन का स्वभाव है। इसलिए सज्जन का संग करना है। सदा संगति रहे भली, यदि सज्जन सहभाग। सहवास मिले पुण्य शुभ कर्म से, सर्व सुखों की रास। अब सज्जन का संग भी पुण्य कर्मों से मिलता है। कोई कहे जब चाहूं मैं सज्जन का संग कर लूंगा, नहीं हो सकता है। संत का मिलना ये पुण्य कर्मों का फल है। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम खाना। अब आगे है मित्र। बहुत सोच विचार के मैत्री करनी है। ये नहीं जिससे देखो मैत्री कर लो, ये नहीं जिसको देखो मीत बना लो, नहीं। मित्र शब्द बहुत छोटा शब्द है, मगर ये बहुत इसमें गहराई है, प्रेम स्नेह। महाराज कहते हैं अमृत में मधु मधुर है, मोहक मन का धाम। मित्र दो अक्षर प्रेम में, मोद मंगल विश्राम। अब जिसको हम मीत कह देते हैं, ये मेरा मित्र है, मीत है, उसको याद करते हैं, उसका स्मरण, उसका चिंतन करते ही विश्राम मिलेगा। कभी भी देख लेना, सुकून मिलेगा, और उससे मिलने से शांति मिलती है। कोई ऐसा संसार में प्राणी नहीं है जिसका कोई मीत ना हो, कैसी भी अवस्था में, कैसी भी उम्र में हो। बाल अवस्था है, युवा अवस्था, मध्य अवस्था है या बुढ़ापा है, सबके मित्र होंगे। और बहुत बार देखोगे अपने मन की बात अपने परिवार से करे ना करे, कह सके ना कह सके, मगर मन की बात मीत के आगे, मित्र के आगे जरूर कर देता है व्यक्ति। अपने मन की बात, अपना रहस्य साझा करता है किससे? मित्र से, मीत से। क्यों? मीत किसको कहते हैं? जिससे मन मिल गया, मन जिससे मिल गया वह मीत है, मित्र है। जिससे मन मिल गया फिर उससे संकोच किया, फिर उससे संकोच नहीं होता। वह सब कुछ देता है और सब कुछ ले लेता होता, सब कुछ अपना है और सब कुछ उसका है, ये उसका भाव होता है। मगर मित्र कैसा हो? हितकारी हो विमल मति, शुभ मति दे जन जोए। अस्वार्थी हो साथी शुभ, मित्र कहावे सोए। जो अस्वार्थी है, अच्छा साथी है, शुभ मति देने वाला है और हितकारी बात करने वाला है, वही अच्छा मित्र है। उसी से मैत्री करो। सुख दुख में साथ दे, कभी ना खोले भेद। छिद्र छल से रहे परे, मित्र हरे सो खेद। मित्र कौन है? जो सुख दुख में साथ देता है, वह मित्र है, मीत है। और अपने मीत की, मित्र की बात कभी खोलेगा नहीं, कहेगा नहीं किसी को, अपने मन में रखेगा, वह अच्छा मित्र है। बाकी तो स्वार्थी मित्र है,
वो तो जग में भरे पड़े हैं, उनसे तौबा करो, उनसे दूरी करो, उनसे मैत्री मत करो। तो इसलिए महाराज ने कहा है, करिए उससे मित्रता जो होवे गुणवान, मूर्ख मित्र महाबुरा करे प्राण की हान। मूर्ख से मैत्री मत करो, बुरे से मैत्री मत करो, दुर्जन से मैत्री मत करो। अज्ञानता में बच्चा आग के खेलता है, आग जलाती है। सर्प से खेलने जावे, सर्प डस लेगा। इसी प्रकार व्यक्ति अज्ञानता में मित्र भी बना लेता है, अंत धोखा खाता है। बहुत पछताते हैं। उतावली में, जल्दबाजी में मैत्री कर लेंगे और मन की बात कह देंगे, और उसका फिर वह जो स्वार्थी मित्र होते हैं उस बात का दुरुपयोग करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। मगर इसलिए मैत्री करनी है बहुत सोच करके, समझ करके, जागृति पैदा करके, उतावली में नहीं। और महाराज कहते हैं, जिसमें होवे प्रेम रस, शुद्ध सरल स्वभाव, सेवक ज्ञानी मित्र है, जानो अन्य दिखाव। जिसके अंदर सेवा भाव है, ज्ञान से भरा हुआ है, शुद्ध और सरल स्वभाव का है, और जिसके अंदर प्रेम भरा हुआ है, वह मित्र है, बाकी सब दिखावा है। मुख विक्षत आंखें विमल, वचन मधुर हितबान, सच्चा स्नेही सुमित्र है, जो गुण करे बखान। अब कैसे पहचान हो ये अच्छा मित्र है जब बुरा है? अगर आपकी बड़ाई कर रहा है जग में, आपकी गुणों की, बस समझ लो अच्छा मित्र है। और छुप करके एकांत में अगर त्रुटि बताता है, वह सच्चा मित्र है। नहीं तो आज के मित्र कैसे हैं? मुख पर तो बात करेंगे प्रशंसा बड़ाई, और जग में निंदा करेंगे। वह मित्र नहीं है, वह तो शत्रु से बढ़ के है। इसलिए उनसे दूरी जुड़ी है। जैसे नाक को कितना दूध पिलाओ, वह डसेगा। और ऐसे जो स्वार्थी मित्र हैं, ये डसने वाले होते हैं, इनसे दूरी अच्छी है। तो इसलिए महाराज कहते हैं, धर्म वसावे मित्र में, कहा मित्र का काम, दोष करावे दूर सब, बने प्रेमी निष्काम। मित्र दोष को दूर करवाता है, त्रुटियों कमियों को दूर करवाता है, और गुणों को विकसित करवाता है, अच्छाई को बढ़ाता है। गुप्त बतावे दोष जो, जन में गुणगन गाए, मदर मित्र वह मानिए, काम कष्ट में आए। जो व्यक्ति जग में तो बड़ाई करे गुणों की, और एकांत में त्रुटि बतावे, तो महाराज कहते हैं ऐसा मित्र कष्ट में काम आवेगा, दुख में काम आवेगा। बाकी सब व्यर्थ की बात है, बाकी तो हंसने खेलने की बातें हैं बस। वह बर्बादी की ओर जाता है। बहुत देखते हैं लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, बहुत भटक रहे हैं, नहीं सोचते हैं किससे मैत्री करनी है। अपने आप को भी बर्बाद करते हैं और माँ बाप को भी दुखी करते हैं। तो इसलिए हमारे कहते हैं मैत्री कहाँ ज़्यादा निभती है? जिनकी आयु समान हो, धन पद सम हो ज्ञान, मैत्री उसकी मधुर है, विषम विषम में दान। एक समान आयु हो, एक समान पद हो, एक समान दौलत हो, एक गरीब है एक बहुत अमीर है, मैत्री नहीं निभेगी। एक बड़ी उम्र है एक छोटी उम्र है, मैत्री कम निभेगी। बड़ा पद है और दूसरा चपरासी है, मैत्री नहीं निभेगी। एक बहुत सुखी है दूसरा दुखी है, नहीं निभेगी मैत्री। एक सम दुख सुख हो, मैत्री निभती है। राघव जी और सुग्रीव जी की मैत्री कैसे हुई? एक सम दुखिया थे, मैत्री निभ गई। इसलिए महाराज कहते अपने अवगुण दोष को मित्र दर्श में देख, मित्र नैन से देखी अपने कर्म को लेख।
अपने अवगुण और दोष मित्र की आंखों में देखो। जो अच्छा मित्र है वह दोष भी दिखावेगा और गुण भी बतावेगा। कटुतर कष्ट क्लेश में व्याधि विपत्ति के बीच शरण भरोसा मित्र है हरता कष्ट का कीट। अब देखोगे अपने जीवन में, दैनिक जीवन में कष्ट की घड़ी आ जाए, विपत्ता की घड़ी आ जाए, अपने भाग जावेंगे मगर मित्र खड़े रहेंगे, मित्र साथ देवेंगे, मित्र सहयोगी बनेंगे। कैसे? लाभ लोभ के मित्र बहु स्वार्थ के हैं दास, सूखे तड़ु को पंछी जो तजते मीत निवास। अक्षीण दिन दिन पासी सगा स्नेही ना आए, शुष्क सरोवर के निकट प्यासा कभी ना जाए। तुम्हारा क्या क्या कहना है कि लाभ लोभ के मित्र तो बहुत हैं, स्वार्थ के मित्र बहुत हैं। आज देखते हैं अपने, देखो अपने व्यवहार में, स्वभाव में अपने आप उत्तर मिलेगा। अब पार्टी करो, सैर सपाटे के लिए ले जाओ, कैसे गले मिलेंगे, कैसे प्यार दिखावेंगे, कैसे सज धज के आवेंगे। और परमेश्वर ना करे कोई दुख की घड़ी आ जाए, नहीं आवेंगे, नहीं आते। जहाँ तक हमने देखा है, सुबह सत्संग है, गिनती के आदमी होंगे वहाँ पर, शिव केवल मित्र साथी वो खड़े होंगे। शाम को कॉकटेल पार्टी है, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। वे सुख में साथ नहीं दे रहे, वे तो मौज में साथ दे रहे हैं, खाने पीने में साथ दे रहे हैं। वहाँ व्यक्ति समझता है देखो मेरी कितना बड़ा परिवार है, कितने मेरे साथी हैं। ये साथी नहीं है, ये स्वार्थ के साथी हैं। ये खाने पीने के लिए आए हैं, मौज मस्ती के लिए आए हैं। इसलिए हमारे कहते हैं लाभ लोभ के मित्र बहु स्वार्थ के हैं दास, सूखे तरु को पंछी जो तजते मीत नवास। अगर 4 दाने हैं, पैसे हैं तो सब मैत्री करेंगे, सब निधि कामेंगे। जैसे पेड़ वृक्ष है, हरा भला है तो पक्षी वहाँ घोंसला बना लेता। अगर पेड़ सूख जावे, पक्षी घोंसला उठा के दूसरे वृक्ष की ओर चले जाता। ऐसे स्वार्थी मित्र होते हैं। अगर दुख की घड़ी आई, मुश्किल की घड़ी आई, साथ छोड़ जाएंगे, दूसरे की ओर चले जाएंगे। और रिश्तेदारों का भी ऐसा हाल है। अक्षीण दिन जन पास ही सगा स्नेही ना आए, सगे स्नेही भाग जाते हैं। विपत्ता की घड़ी आ जावे, दुख की घड़ी आ जाए, सब कहते हैं मेरा लेना देना कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेना देना, मेरा कोई संबंध नहीं है, देना नहीं, मेरे नाम पर कुछ ना दे देना। वैसी बात बनेगी। मगर कोई किसी के पास दौलत है, ताकत है, शौहरत है, कितनी दूर की बात हो, कहते जी मेरा बहुत निजी का रिश्तेदार है, बहुत मेरा संबंधी है, मेरा प्यार है, प्रीति है, दिखावेंगे। ये सब लोभ के हैं, स्वार्थ के हैं। जैसे शुष्क सरोवर के निकट प्यासा कभी ना जाए। सरोवर सूखा हो, वहाँ प्यासा क्या करने जावेगा। ऐसे स्वार्थी मित्र हैं। इसलिए हमारे कहते हैं ये बचना है, जागना है, समझना है, मैत्री करनी है, सोच करके, समझ करके। सज्जन का संग करना है, इससे गुण विकसित होंगे, इससे अच्छाई आवेगी। दूर अज्ञान के अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच कर रहे हम, जितनी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते, हमसे
शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुर, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि अपने करने का अभिमान नहीं करना चाहिए, भगवान के आगे समर्पण करो, सरेंडर करना पड़ेगा, समर्पण में ही लाभ है। पत्नी पति के आगे समर्पण कर देती है, भाई भाई के आगे, पुत्र पिता के आगे, नौकर मालिक के आगे, फायदे में रहता है। और धन का, कीर्ति का, ज्ञान का, बुद्धि का समर्पण जरूर करना चाहिए परमेश्वर के आगे। ये मालिक, ये धन तेरा दिया हुआ है। हम कह देते हैं ज्ञान धन मैंने कमाया, मैंने बनाया, मेरी मेहनत का फल है। अरे तू क्या मेहनत करने वाला है, मेहनत करने वाले बहुत बैठे हैं। ये कह मालिक तेरा दिया हुआ है, तेरी प्रसादी है। जो मेरी आज कीर्ति है, मेरा यश है, मेरा मान, मेरा सम्मान है, मेरी मेहनत नहीं है, ये तेरी रहमत है, तेरी कृपा है। क्योंकि यश अपयश, हानि लाभ, जन्म मरण, ये सब विधि के हाथ, विधाता के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हर समय यही कहो, तेरा, तेरे अर्पण, तेरा ही सब कुछ है प्रभु। ये ज्ञान जो दिया है प्रभु, ये तेरा दिया हुआ है। ये सात्विक रीति जो है, ये परमेश्वर तेरी दी हुई है। बार बार यही करो, तेरा है। तो ऐसे करने पर साधक बन जाओगे और साधकी आ जाएगी, मार्ग मिल जाएगा। बस केवल दिशा घुमाने की बात है और कोई बात नहीं है, बात बदलने की बात है। कैसे महाराज कहते हैं, रुपया क्यों मांगो किसी से, ये मांगो कि मैं दान करूं, ये मांगो मैं यज्ञ करूं। स्वास्थ्य मांगने की क्या है जरूरत, को ये कहो मेरे को सेवा दे, सेवा देवेगा तो स्वास्थ्य मिलेगा ही मिलेगा। दान करवावेगा, यज्ञ करवावेगा तो रुपया पैसा देवेगा ही देवेगा। और जब मिल जावे ये कहो तेरा है, तेरा दिया हुआ है, ये आज ज्ञान मिल रहा है, ये तूने दिया। आज यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला, ये तेरी कृपा है। क्योंकि राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जैसे दे भगवान। राम खरीदा नहीं जाता है महाराज कहते हैं, गरीबी अमीरी बेचकर जो इसको चाहता है उसको ही वह मिलता है। राम खरीदा नहीं जाता है, गरीबी अमीरी को बेच करके जो लेता है उसी को वह होता है, मालिक परमेश्वर होता है, उसको मिलता है। अपने गौरव अभिमान आदि को मारकर उसके मार्ग पर बढ़ जाओ, समर्पण के पश्चात सब कुछ मिलता है। दुनिया की भी यही शैली है। क्या कहते हैं महाराज, दुनिया की भी यही शैली है, जीवन यही देखते हैं, समर्पण कर देते हैं तो प्राप्ति हो जाती है। जहाँ समर्पण नहीं है वहाँ प्राप्ति नहीं है। तो इसलिए मालिक के आगे, जैसे पत्नी समर्पण कर देती है, पति सब कुछ उसके नाम लिख देता है। पुत्र समर्पण करता है, पिता पुत्र के नाम सब कुछ लिख देता है। नौकर समर्पण करता है, उसका योगक्षेम करता है, वह मालिक करता है।
इसलिए समर्पण करना है किसके आगे? परमेश्वर के आगे। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अब तेज सद्धर्म का राम नाम विस्तार।